कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाई दूज भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य व उसकी पत्नी संज्ञा की दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर बड़े ही प्यारे भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। बहन यमुना की प्रार्थना को भाई यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली के उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता व अंतर। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई और बहन के बीच मनाए जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही है। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज पर मुख्यतया भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर आकर राखी रक्षा सूत्र बांधती है। भाई दूज इस बार 14-15 नवंबर 2023 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से प्रारंभ होगी, जो कि 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का अपराह्न समय 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जो शुभ फलदायी माना जाता है। सनातन धर्म में त्योहार मनाने के लिए उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का महापर्व 15 नवंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को टीका करने के लिए सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक
तक शुभ मुहूर्त रहेगा। भाई दूज पर टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। इस प्रकार आप पूजा करते समय, भाई को तिलक करते समय इस मंत्र को अवश्य बोलिएगा। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।